अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू LNG अकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 की क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट्स 5 to 9 डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स 1 to 4 डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कहा जा रहा है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमें डिफरेंट पार्ट्स गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 में, जिनको हमने सिंप्लीफाई करना है, जैसा कि हम पार्ट्स 1 to 4 में कर चुके हैं। तो अभी हम पार्ट 5 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलें अपना जो है वो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 5। ठीक है, अगेन हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे जहाँ पे 25 आ रहा है, ठीक है, वहाँ पे हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं 25 की फैक्टराइजेशन क्या होती है। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 25 होता है, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 5 होगा। तो इसका मतलब है कि इसकी फैक्टराइजेशन में क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब जहाँ पे 25 है वहाँ पे हम 5 का स्क्वायर लिखते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 5 इंटू 25 है, 25 की जगह पे 5 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और इसकी पावर n+1 एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक है, अगेन माइनस है, 25 है, 25 की जगह पे 5 स्क्वायर आ जाएगा, इंटू 5 की पावर 2n एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड में देखें यहाँ पे 5 एज इट इज़ इंटू 5 की पावर 2n+3, इसको भी हम एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या है, 5 का स्क्वायर, अगेन यहाँ पे 25 है, 25 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे 5 स्क्वायर और इसकी पावर n+1 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ पे देखें 5 इंटू 5 पावर 2 है, ये 2n+1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n आएगा। ठीक है, प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया। ठीक है, माइनस 5 की पावर में हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखें अगेन बेस सेम है और ये दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, ये डॉट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका मतलब है ये पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो 2n+2 आ जाएगा, यहाँ पे 2n+2 डिवाइड में अगेन क्या है हमारे पास 5 पावर, देखें यहाँ पे अगेन हमारे पास बेस सेम है, यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे पावर 2n+3 है। बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, 2n एज इट इज़ आएगा यहाँ पे, प्लस ये जो नंबर्स हैं 3 और +1, यहाँ पे 3+1 आ जाएगा। ठीक है, माइनस 5 की पावर, अगेन 2 को n+1 से मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हमने यहाँ पे किया है, 2 को n से मल्टीप्लाई किया तो 2n, प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 5 इंटू 5 की पावर 2n+2 माइनस 5 की पावर 2n+2, ये एज इट इज़ हमने लिखा। डिवाइड में देखें यहाँ पे क्या है, 5 की पावर 2n+3+1, तो 2n एज इट इज़ प्लस 3+1 क्या आ जाएगा 4, माइनस 5 की पावर 2n+2 एज इट इज़। ठीक है, अब देखें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे न्यूमरेटर में से भी और डिनोमिनेटर में से भी हम जो है वो 5 की पावर 2n+2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ठीक है, तो इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 5 की पावर 2n+2 को यहाँ से कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा, देखिए 5 की पावर 2n+2 बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया, सिर्फ 5, माइनस अगेन यहाँ पे 5 की पावर 2n+2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा, ये बेसिकली मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से। ठीक है, तो जब ये वाला नंबर बाहर आ गया तो अंदर हमारे पास क्या बच गया, 1। ठीक है, तो 5 - 1 डिवाइडेड बाय, अगेन यहाँ पे क्या होगा, 5 की पावर 2n+2 हम दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो 2n+2 बाय कॉमन आ गया, अंदर हमारे पास क्या बचेगा, 5 का स्क्वायर। अब ये कैसे बचेगा, इसको हम सिंप्लीफाई करके देखते हैं। 5 की पावर 2n+4 है। ठीक है, 5 की पावर 2n+4, इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2n+2+2। ठीक है, तो 2 + 2 अगेन 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हमने क्या किया, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 2n+2 और अगेन 5 की पावर 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पावर्स ऐड हो रही है ना। ठीक है, तो इनको हम सेम बेस के साथ अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने 5 की पावर 2n+2 को अलग कर लिया और मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2 को अलग कर लिया। अब यहाँ पे हमने जब बेसिकली 5 की पावर 2n+4 की जगह पे ये टर्म आ रही है, यहाँ से हमने क्या करना है, 5 की पावर 2n+2 को बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बच गया, यहाँ पे 5 का स्क्वायर।
ठीक है। और माइनस अगेन 5 की पावर 2n प्लस 2 बाहर आ गया, तो यहाँ पे साथ में हमारे पास सिर्फ क्या बच गया 1। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें 5 की पावर 2n प्लस 2 है, 5 की पावर 2n प्लस 2 है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे 5 माइनस 1 है, तो 5 माइनस 1 क्या आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज़ 25 एंड माइनस 1 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब है 4 डिवाइडेड बाय 25 माइनस 1 क्या होगा 24। ठीक है। ये अगेन कैंसिल हो सकता है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें 4 एंड 4 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 24। तो इसका मतलब है कि हमारे पास क्या रिक्वायर्ड आंसर है 1 डिवाइडेड बाय 6। ओके, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 6। अगेन हमने इसमें जो है वो इसको सिंप्लीफाई करना है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे हम किस किस नंबर को फर्स्ट ऑफ ऑल जो है फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 16 है, इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है। 16 के हम फैक्टर्स बना लेते हैं। 2 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 16 होगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 8 होगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 होगा एंड 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 होगा। 2 की पावर 1 2 3 एंड 4, इसका मतलब है यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 की पावर 4, यानी कि 16 के फैक्टर्स बनाए तो 2 की पावर 4 आ रहा है। ठीक है। 16 की जगह पे 2 की पावर 4 लिखा और बाहर जो पावर है x प्लस 1 वो एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक है। प्लस अगेन यहाँ पे क्या है 20। अब हम 20 के फैक्टर्स बनाएंगे। ठीक है। 20 के फैक्टर्स बनाएंगे, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 20 होता है, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 10 होता है और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 5 होता है। ठीक है। इसका मतलब है 2 की पावर 1 एंड 2 की पावर 2 और मल्टीप्लाई बाय 5, इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या आ जाएगा 20 की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा 2 की पावर 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है। 2 की पावर 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 5 और अंदर 4 है, 4 के फैक्टर्स बनाएंगे हम अगेन। 4 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आएगा और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2, मतलब 4 के फैक्टर्स क्या हो गए 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ 2 स्क्वायर। ठीक है। 4 की जगह पे 2 का स्क्वायर आया और इसकी पावर जो है वो 2x एज इट इज़ आ जाएगी भाई। ठीक है। डिवाइड में क्या आ जाएगा हमारे पास 2 की पावर x माइनस 3। ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 8, अगेन 8 के फैक्टर्स हम बनाएंगे। 8 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 8 होगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 होगा एंड 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा। इसका मतलब है कि 8 के फैक्टर्स क्या होंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब 2 की पावर 1 2 एंड 3, 2 की पावर 3। 8 की जगह पे 2 की पावर 3 आया है और इसकी ये जो पावर है वो एज इट इज़ आ जाएगी x प्लस 2। ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा देखें 2 की पावर 4 है, बाय x प्लस 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब है ये 4x से भी मल्टीप्लाई होगा और फिर 4 1 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 4x, पहले 4x से मल्टीप्लाई हुआ फिर 4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 4 प्लस यहाँ पे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 एज इट इज़, और यहाँ पे देखें 2 की पावर में 2 है और साथ में अगेन बाहर भी 2x है, तो 2x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 4x डिवाइडेड बाय 2 की पावर x माइनस 3 एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय, देखिए यहाँ पे अगेन 3 जो है वो x प्लस 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहले हम क्या करेंगे 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पे 2 की पावर 4x प्लस 4 यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है। प्लस जैसे कि हम पिछले पार्ट्स में करते रहे, यहाँ पे देखें ये 2 की पावर 2 है और ये 2 की पावर 4x है। ठीक है। मतलब 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 4x ऐसे नंबर्स हैं जिनकी बेस सेम है और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है। तो इसका मतलब है इनकी जो पावर्स होंगी वो ऐड हो जाएंगी। अब बेस जो है वो एक दफ़ा आएगी और इनकी पावर्स जो है वो ऐड हो जाएंगी तो 4x प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 2 की पावर 2 और 2 की पावर 4x को हम जब यहाँ पे इस तरह से सॉल्व करेंगे तो ये 2 की पावर 4x
+2 आ जाएगा और साथ में ये जो 5 है ये एज इट इज़ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड में क्या आ जाएगा हमारे पास, देखें यहाँ पे अगेन 2 है, 2 की पावर समथिंग एंड 2 की पावर समथिंग, बेस सेम है तो पावर्स जो है वो ऐड हो जाएंगी, बेस एक दफ़ा आ जाएगी और पावर जहाँ पे देखें x-3 इसकी पावर है और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x + 6 + 3x + 6, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 की पावर 4x + 4 प्लस 2 की पावर 4x + 2 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर, यहाँ पे देखें ये वेरिएबल है, ठीक है। x वाली वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे, अलग से ऐड करेंगे और ये जो कांस्टेंट्स हैं इनको हम अलग ऐड करेंगे, ठीक है। मतलब वेरिएबल जो है वो वेरिएबल में ऐड हो सकता है और कांस्टेंट जो है वो कांस्टेंट में ऐड हो सकता है। आप ये नहीं कर सकते कि इस x को आपने 3 में ऐड कर दिया या इस x को आप 6 में ऐड कर दें, ठीक है। तो इस तरह से नहीं हो सकता, हम वेरिएबल को वेरिएबल में ऐड करेंगे, कांस्टेंट को कांस्टेंट में ऐड करेंगे। यहाँ पे x को 3x ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो 3x + x क्या हो जाएगा, 3 + 1 = 4, तो इसका मतलब है 4x प्लस अगेन यहाँ पे 6 - 3 है, ठीक है। 6 - 3 तो यहाँ पे 6 में से 3 गए तो हमारे पास 3 बचा, ठीक है। बड़ी वाली वैल्यू के साथ प्लस है तो प्लस आ जाएगा +3, ठीक है। अब अगेन नेक्स्ट हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम जो है वो इसमें से हमने कुछ कॉमन लेना है ना, तो कॉमन लेने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे कि हम इस पावर को देखेंगे कि जो कि छोटी है, यानी कि यहाँ पे 4x + 2 है ना और यहाँ पे 4x + 4 है, हम 4x + 2 जो है वो इसमें से कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से बनाते हैं कि यहाँ पे 4x + 2 आ जाएगी। जैसे यहाँ पे क्या होगा 4x प्लस हमें 2 चाहिए ना और यहाँ पे 4 है तो 4 को हम 2 + 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया 4 को 2 + 2 लिख लिया, प्लस 2 की पावर 4x + 2 एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर, अगेन हम यहाँ पे भी क्या करेंगे 4x + 2 इसको हम बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे 2 की पावर 4x + 2 + 1, 3 को हम 2 + 1 लिख सकते हैं तो हमने 2 + 1 इसको लिख दिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे देखें हम जो है वो 2 की पावर 4x + 2 और +2, ठीक है। हमें क्या चाहिए 2 की पावर 4x, हमें क्या चाहिए 2 की पावर 4x + 2, तो हम इसको अलग कर लेंगे। अब ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसा हमने जो है वो किया था ना यहाँ पे कि 2 की पावर 2 और 2 की पावर 4x है, ठीक है। ये दोनों इन दोनों की बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो अगर हम इस स्टेप से इधर जा सकते हैं तो इधर से वापस इधर भी आ सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखें 2 की पावर 4x + 2 है ना, तो इसको हम अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। अगर जब अलग करेंगे क्योंकि ये ऐड हो रही हैं पावर्स तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगी, ठीक है। जैसे यहाँ के पे क्या होगा 2 की पावर 4x और मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, ठीक है। तो यही वाली स्टेप हमारे पास वापस आ जाएगा। यहाँ पे हमने यही काम करना है। जैसे यहाँ पे देखें 2 की पावर 4x + 2 है तो 2 की पावर 4x + 2 को हम अलग कर लेंगे, यहाँ पे पावर्स ऐड हो रही हैं मतलब मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे अगेन ये जो 2 बच गया ये 2 की पावर में आ जाएगा, 2 की पावर 2, ठीक है। प्लस यहाँ पे अगेन 2 की पावर 4x + 2 एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय, अगेन यहाँ पे वही चीज़ है 2 की पावर 4x + 2 + 1 है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए 2 की पावर 4x + 2 चाहिए, तो 2 की पावर 4x + 2 को हम अलग कर लेंगे और मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर में यहाँ पे क्या बच गया सिर्फ 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे देखें 2 की पावर 4x + 2 यहाँ से कॉमन लिया जा सकता है, हम 2 की पावर 4x + 2 जो है यहाँ से कॉमन लेते हैं तो हमारे पास अंदर क्या बच जाएगा 2², ठीक है। 2 की पावर 4x बाहर ले लिया, अंदर 2² बच गया, दरमियान में प्लस है 2 की पावर 4x + 2 बाहर कॉमन ले लिया, अंदर हमारे पास क्या बच गया 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4x + 2 × 2, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 की पावर 4x + 2 है, 2 की पावर 4x + 2 है, ठीक है। ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं, ठीक है, डिवाइड हो रहे हैं कैंसिल हो गए। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 × 2 मतलब 4 + 5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5 + 4 = 9, 9 डिवाइडेड बाय 2 एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट नंबर 7। अगेन हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि हमने पिछले पार्ट्स में देखा है कि अगर जो है वो पावर्स नेगेटिव हो तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उनको पॉजिटिव करते हैं। और वो पॉजिटिव किस तरह से होंगी कि अगर हम जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर में ले जाएं और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले आए। अब यहाँ पे देखें न्यूमरेटर में क्या और डिनोमिनेटर में क्या है। न्यूमरेटर में तो ये पूरा पार्ट है जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता, उसके नीचे 1 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है इसके नीचे भी 1 है और इसके नीचे भी 1 है, ठीक है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, यहाँ पे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले आएंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 नीचे ऊपर चला जाएगा और डिवाइड में यहाँ पे 64, ये ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। 64 की पावर यहाँ पे माइनस थी क्योंकि हमने इनकी जो है वो प्लेसमेंट चेंज कर दी। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस के बजाय +2 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। और डिवाइडेड बाय यहाँ पे अगेन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो 1 डिवाइडेड बाय 9 और पावर यहाँ पे अगेन क्या हो जाएगी, +3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे देखें हम 64 की फैक्टराइजेशन कर सकते हैं और 9 की भी कर सकते हैं। हम इन दोनों की फैक्टराइजेशन करेंगे तो इनकी फैक्टराइजेशन से हमें क्या मिलेगा। ओके, देखिए यहाँ पे हम 64 की फैक्टराइजेशन करते हैं। 64 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6 और 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4, मतलब 2 को 32 से मल्टीप्लाई करें तो 64 आता है, ठीक है। अगेन 2 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो 32 होता है। 2 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 16, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 8, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 एंड 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आ जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास 64 की फैक्टराइजेशन में क्या आएगा, 2 की पावर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, मतलब 2 की पावर 6 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 64 की फैक्टराइजेशन की तो 2 की पावर 6 आया है, ठीक है। और बाहर ये 2 डिवाइड बाय 3 एज इट इज़ आ जाएगा। दरमियान में डिवीजन का साइन है 1 डिवाइडेड बाय। अब हम 9 की फैक्टराइजेशन करते हैं। 9 की फैक्टराइजेशन क्या होगी, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3। इसका मतलब है 9 की फैक्टराइजेशन क्या होगी, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मतलब 3 का स्क्वायर और इसकी पावर क्या है 3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखें 3 को हम कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 होता है। यहाँ पे ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब 1 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर है यहाँ पे और बाहर भी 2 है तो 2 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 की पावर क्या आ जाएगी 4 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 3 की पावर में क्या है 3 बच गया, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे देखें क्या होगा, 1/2 की पावर 4 है डिवाइडेड बाय 1/3 की पावर 3 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 2 की पावर 4 है, इसका मतलब है कि 2 जो है वो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो 2 को हमने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 एंड अगेन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 16 आता है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे 2 की पावर 4 की जगह पे क्या आ गया 1/16, ठीक है। डिवाइडेड बाय 3 का क्यूब है। अब 3 का क्यूब है, इसका मतलब है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो 3 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 3 को जब 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 होता है। अगेन 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा। इस वजह से हमने 3 की पावर 3 की जगह पे 27 लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट देखें यहाँ पे 1/16 एज इट इज आया है। अब हमने क्या करना है, ये जो डिवीजन का साइन है ना इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है, ठीक है। जब डिवाइड के साइन को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर में चला जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाता है, ठीक है। मतलब इसका इन्वर्स हो जाता है। जैसे यहाँ पे हमने किया 1/27 था तो यहाँ पे 27/1 आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 को 27 से मल्टीप्लाई करें तो 27 होता है एंड 16 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 16 होता है, ठीक है। एंड दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 8, ठीक है। फर्स्ट स्टेप 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे देखिए 9 को फैक्टराइज कर सकते हैं हम। 9 की फैक्टराइजेशन करें, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3। इसका मतलब है 9 की फैक्टर्स क्या बने 3 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज़ इक्वल टू 3 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम 9 की जगह पे 3 स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ पे पावर n+1 एज इट इज़ आ जाएगी, ठीक है। डिवाइड में 3 की पावर n-1 एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय 9 की जगह पे अगेन 9 के फैक्टर्स बनाए तो 3 का स्क्वायर आया, 3 स्क्वायर एंड पावर में n-1 एज इट इज़,
ठीक है। नेक्स्ट देखें 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे 2 अंदर जो है वो पावर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर क्या आ जाएगा 3 की पावर 2 को n से मल्टीप्लाई किया तो 2n प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर n माइनस 1 एज इट इज़। 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है n माइनस 1 से, 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है 3 की, देखें यहाँ पे अब हमारे पास 3 की पावर n और 3 की पावर 2n प्लस 2 है। यहाँ पे देखिए अगेन हमारे पास बेस सेम है, तो इसका मतलब है पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, ठीक है। बेस सेम है और ये नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस एक दफ़ा लिखेंगे और पावर्स को ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पे क्या आ जाएगा n प्लस 2n, n प्लस 2n प्लस 2, ठीक है। इसी तरह डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, अगेन बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। बेस एक दफ़ा लिख देंगे, पावर्स क्या है n माइनस 1 और ये प्लस हो जाएगा 2n माइनस 2, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 3 की पावर n प्लस 2n क्या होगा 3n और प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर, अगेन यहाँ पे n वाली वैल्यू n में ऐड होगी, कांस्टेंट वाली कांस्टेंट में ऐड होगी, तो n प्लस 2n क्या आ जाएगा 3n एंड माइनस 1 और माइनस 2 क्या आ जाएगा माइनस 3, मतलब माइनस 2 एंड माइनस 1। तो यहाँ पे देखें 2 प्लस 1 क्या होगा 3 और साइन हमारे पास क्या है माइनस का, ठीक है। तो माइनस 2 माइनस 1 इज माइनस 3, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास 3 की पावर 3n माइनस 3 आ गए, ठीक है। अब अगेन देखें यहाँ पे दो नंबर्स हैं जिनकी बेस सेम है, ठीक है, और ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो अब हमारे पास डिवीजन वाला रूल लगेगा, ठीक है। अगर दो नंबर्स हैं उनकी बेस सेम है और वो डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स जो हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, ठीक है। मतलब इस पावर में से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। अगेन बेस एक दफ़ा आएगी, पावर पहले हम ये पावर लिखेंगे 3n प्लस 2 और ये यहाँ पे माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। माइनस हम कर रहे हैं तो हमें पहले ब्रैकेट का साइन लगाना है, ठीक है। तो 3n माइनस 3, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट आपने मस्ट पुट करनी है अगर आप माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या आ जाएगा 3 की पावर 3n प्लस 2 माइनस, ठीक है, माइनस है तो अंदर वाला साइन चेंज होगा, ठीक है। तो माइनस 3n और माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा 3, ठीक है, इज इक्वल टू 3 की पावर, अगेन यहाँ पे देखिए 3n माइनस 3n से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 प्लस 3, तो इसका मतलब है 3 की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास 3 प्लस 2 इज़ 5 और 3 की पावर 5 क्या होता है 3 की पावर 5 मतलब हम 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, ठीक है। 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 एंड मल्टीप्लाई बाय 3, ये एज इट इज़ आ गया। अब 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 मल्टीप्लाई बाय 3, 81 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें 3 एंड 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 24। तो इसका मतलब है हमारे पास आंसर क्या आ गया 243। दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 9 एंड लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अगेन हम इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे देखें कोई हमारे पास जो है ना यहाँ पे नीचे डिवीजन में 5 की पावर n है, ठीक है। तो हमें नज़र आ रहा है कि अगर हम इसको अलग कर लें तो हम उनको आपस में कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टली हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो हमें फैक्टर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि अपना जो है वो 5 की पावर यहाँ पे देखिए n प्लस 3 है। अब यहाँ पे अगेन वही रूल अप्लाई होगा कि अगर हमारे पास पावर्स जो है देखिए पावर ऐड होगी है ना, तो इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। मतलब हम 5 की पावर n इंटू 5 की पावर 3 जो है वो इसको लिख सकते हैं, ठीक है। -6 इंटू अगेन यहाँ पे 5 की पावर n प्लस 1 है, इसको हम अलग अलग करके लिखेंगे तो 5 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1 आ जाएगा, ठीक है। और डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n -4 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n, इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। अब अगेन हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, देखें यहाँ पे भी हमारे पास 5 की पावर n जो है वो कॉमन आ रहा है, ठीक है। और डिवाइड में भी हमारे पास 5 की पावर n कॉमन आ रहा है, तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं। 5 की पावर n ऊपर हम कॉमन लेंगे, अंदर हमारे पास क्या बचेगा 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 माइनस यहाँ पे भी 5 की पावर n बाहर आ गया, तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा, अंदर हमारे पास क्या बचेगा, देखें यहाँ पे 6
और मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। 6 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे अगेन हम 5 की पावर n कॉमन लेंगे तो अंदर 5 की पावर n बाहर आ गया, अंदर 9 बच गया, माइनस 5 की पावर n बाहर आ गया तो अंदर 4 बच गया, ठीक है। नेक्स्ट 5 की पावर n, यहाँ पे 5 की पावर n है, डिवाइड में भी 5 की पावर n है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब 5 की पावर 3 है, 5 की पावर 3 क्या होता है, मतलब 5 क्यूब है तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये क्या होता है 125 माइनस 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है 30 डिवाइडेड बाय 9 को 4 में से माइनस करें तो क्या आएगा 5, ठीक है। अब 125 माइनस 30 किसके इक्वल होता है 95 और डिवाइड में क्या है 5, 95 डिवाइडेड बाय 5, 95 को हमने डिवाइड करना है 5 पे, ठीक है। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 5 होगा, इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 माइनस 5 क्या आएगा 4 और 5 को हम नीचे ले आते हैं, ठीक है। तो 5 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है 45, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारे पास अगर हम 95 को 5 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है 90, ठीक है। सो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर।